Hello बच्चों, let us first read the question here. So, the question states that resource partitioning is an important mechanism which promotes option 1 competitive release, option 2 coexistence, option 3 competitive exclusion, option 4 anti-biases. Let's start. देखिए, according to गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकता. टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट, क्योंकि उनके अंदर जो रिसोर्स है उनको लेकर कंपटीशन चलेगा और वो कंपटीशन के वजह से उन दोनों स्पीसीज में जो सुपीरियर वन होगा वो रह जाएगा और जो इंफीरियर वन होगा वो इवेंचुअली एलिमिनेटेड हो जाएगा. लेकिन पहली बार मैक आर्थर ने कुछ इस तरीका का कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ, तो फिर मैक आर्थर ने एक 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स को उन्होंने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया. ये देखा गया कि वो जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स थे वो क्या करते थे, वो एक ट्री में रहते थे, लेकिन वो ट्री में एक साथ रह सकते थे. क्यों? क्योंकि ये सॉरी फॉर माय मिस्टेक हियर, दैट्स नॉट द मैक आर्थर, द मैक आर्थर एक्चुअली 5 क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स एक ट्री में रहता था, वो क्यों एक साथ एक ट्री में रह सकता था? क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से. ये उन्होंने दिखाया था कैसे? ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज. एक्चुअली ये जो बिहेवियरल डिफरेंसेस है वो है ये रिसोर्स पार्टीशनिंग, एक्चुअली शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट. तो फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग कोएग्जिस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है. तो फिर ये कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन, एंटीबायोसिस, इसके साथ ये कोएग्जिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंपटीशन से जुड़ता हुआ आता है, लेकिन कोएग्जिस्टेंस इनसे नहीं. सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, coexistence. Hope it is understandable. Best of luck.